साथियों, हमारे साथ में डी वीरन गौड़ा, ये कर्नाटका से हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के स्टेट कमेटी सदस्य हैं। कर्नाटका के अंदर किसानों का क्या क्या दर्द है, किस तरीके का प्रॉब्लम्स है, बताइए आप। टोटल कर्नाटका स्टेट में 74% पॉपुलेशन में भी डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। वो जो एग्रीकल्चर करना है, बहुत से बहुत तकलीफ़ां बहुत है। एग्रीकल्चरिस्ट को होने का केवल 5 डिमांड। पहले जो आदमी काम करने चाहते हैं खेतों में उनको खेत मिलना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी क्या है बोले तो उसको पानी मिलना अभी बहुत ज़रूरी है। वो पानी के लिए हमारे पास 3 नदियाँ जाते हैं, एक तुंगभद्रा, एक कृष्णा, एक कावेरी, कर्नाटका स्टेट में। ये जाते जाते क्या बोले तो कृष्णा बेसन जो है वो बहुत तकलीफ़ का उठा रहा है। अब पूरे जो क्या बोले तो लाखों एकड़ जो फसल आने का था, फसल को पानी मिलना था, वो पानी नहीं मिल रहा है। वो क्या बोले तो पूरे अवैज्ञानिक प्रोजेक्ट बना दिए हैं। वो जो प्रोजेक्ट अवैज्ञानिक बन दिए है उसका जो इन्फेक्शन है, पूरे रैता क्या बोले तो इन्वेस्टमेंट कर को, अगर इरिगेशन के वास्ते कितना इन्वेस्ट करना उतना इन्वेस्ट कर दिया। अब लेवलिंग कर दिए, पूरे उसको डेवलप कर दिए। वो करने के बाद फसल डालने गए तो फसल को पानी बराबर नहीं मिलता। उसका अवैज्ञानिक क्या है बोले तो लोकलाइजेशन पैडर जो है दैट में भी बहुत रॉन्ग है। अब ये चीज़ ऐसा रहने से सरकार को किसान सभा बहुत रोज से बहुत से क्या बोले तो मेमोरेंडम सबमिट करे, लड़े, कुछ भी नहीं कर सके। ये प्रॉब्लम है। मगर खेतों के बारे में बोलना चाहे तो ये नया कानून एक लाए, क्या है बोले तो लैंड सेटलमेंट, लैंड सर्वे। जो लैंड सर्वे है हर जगह पे हर राइट क्या है बोले तो हर एक सर्वे नंबर में क्या बोलते लड़ने को शुरू हो गई। अब वहाँ क्या होना था बोले तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे सेटलमेंट, ये दोनों भी क्या है बोले तो अलग अलग जो उसका पावर्स है उसको यूटिलाइज कर रहा है। अब वो रेवेन्यू वाले पास गए तो कहता लड़कों हम लोग क्या को गए तो उन्होंने क्या बोलते रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, एज पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बोल को ऑर्डर करते हैं। वही सर्वे के पास गए तो दोनों को पावर्स है। इनके पास गए तो क्या बोलते एज पर एंजॉयमेंट बोल को लिखते। ये बराबर है, ये बराबर है, नहीं मालूम। ऐसा क्या बोले तो सालों पर क्या है बोले तो ये रहता क्या तो लड़ते जा रहा है। ये नया 2010 से क्या है बोले तो ये बाहर आ गई। ऐसा क्या बोले तो ये 2 चीज़ों में ऐसा हो गई। उसके बाद फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र बराबर टाइम को नहीं मिलता। वो उसके बाद भी क्या है बोले तो गवर्नमेंट का अभी को एक लोपोल क्या है बोले तो मानसून बोलते। मानसून के मुतालब ये डेवलपमेंट करना था। अब मानसून को इसको संबंध ही नहीं है। सरकार क्या है बोले तो कुछ भी है उसका मानसून का जो सिम्टम है उसको अनुबंध करके क्या है बोले तो कानून नहीं बनाए, उनको सहूलत भी नहीं दे रहा है। इससे बहुत लॉस होता। कितना लॉस होता बोले तो मैं एक आपको रेफरेंस के वास्ते बोलना चाहिए तो ये कृष्णा बेसन में रायचूर जिला जो है उसमें कम से कम एक साल को 200 करोड़ रुपया क्या बोले तो खाली फर्टिलाइजर वेस्ट हो रहा है। इसका जो सरकार का जो ये नहीं है, किसी नीति बराबर नहीं है सरकार का जो कल्टीवेटर को बचाने लिए। इसके बारे में हम लोग साइंटिस्टों के वास्ते यूनिवर्सिटी में 4-4 घंटे 8-8 घंटे चर्चा भी किए, वो लोग भी मान दिए, मगर गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन एज पर रूल्स नॉर्म्स। ये चल रहा है वहाँ। अगर चारों क्या बोले तो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, तो ये बात है। मार्केटिंग, हमारा मार्केटिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50% नॉर्थ कर्नाटका जो है वो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है वहाँ प्याडी ज़्यादा पैदा करते हैं। जो प्याडी फायदा करते उसको एमएसपी नहीं है। जो एमएसपी के बारे में ऐसा है गवर्नमेंट का ही
कल्टिवेट करने लिए एग्रीकल्चरिस्ट कल्टिवेट करने गए तो 3 समस्या आता, 3 डिमांड्स, 3 क्या बोले तो वो सेपरेट इश्यूज रहता। एक इश्यू कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, 1 एकड़ का इसको फसल लेना चाहिए तो हम लोग क्या बोले तो पैडी करना बोले तो 2016 गवर्नमेंट जो नॉर्म्स है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कमेटी रिपोर्ट जो है वो क्या है बोले तो हमारे को 35,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा बोल को गवर्नमेंट को दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अनुमोद भी किए, बिल भी कर दिए, वो बिल आ गई। वो बिल क्या है बोले तो आरबीआई को दिए, आरबीआई बैंक वाले के दिए, बैंक वाले हम लोगों को 2016 में पैसे भी दे दिए, लोन दिया। फिर हम रीपेमेंट करना पड़ता उसको, फिर 6 महीना क्रॉप बाने के बाद करना पड़ता। जब हम 35,000 खेत में डालने के बाद प्रोडक्शन कितना आता, पहले तो एक कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हो गई, दूसरा वो डालने के बाद प्रोडक्शन कितना आता बोले तो एवरेज 35 बैग आता। ये 35 बैग क्विंटल में परिवर्तन किए तो 25 क्विंटल्स होता। ये 25 क्विंटल उन्होंने बेच को मार्केट में मार्केट कर ले को उसका 40,000 रुपये भरना पड़ता। तो 35,000 रुपये दिए तो अभी 5,000 रुपये क्या बोले तो इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, उसका क्या बोले तो इरिगेशन का टैक्स, वो सब मिला को 5,000 रुपये मिला को भरना पड़ता गवर्नमेंट। ये 30,000 रुपये भरना चाहे तो 25 क्विंटल बेचने के बाद कितना लोन भरने के बाद उसका जिंदगी गुजारना पड़ता। ये जिंदगी के वास्ते मार्केट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 जुलाई में एक ऑर्डर की एक्सपोर्ट कमेटी को, इमीडिएट हमारे क्या बोले तो दिसंबर में जो क्रॉप आता, फसल आता, उसको कितना पैसे में खरीद सकते हैं एमएसपी। जब ये वो लोग दिए 1410 को 1 क्विंटल ले सकते बोल को दिए। जब वो रेट पे हम लोग ये 26 ये जो 35 बैग है ना, ये 25 क्विंटल होता ना, इसको बेच दिए तो आने का 35,000 ओनली। अभी 5,000 रुपये क्या है बोले तो राइट जो एग्रीकल्चरिस्ट है उन्होंने उधर इधर जमा को भरना पड़ता। ये किस वास्ते भर रहा है? ये अब ऐसा है, राइत का सिचुएशन क्या है बोले तो आज नहीं कल हमारे को रेट आएगा, हम बचेंगे क्या तो होगा बोल को ये 40,000 भरने लिए दूसरे वाले के पास लेकर को इनको देते, इनसे उनको देते, ऐसे 2016 से आज तक देते वो क्या बोलता एक्सचेंज करते अब कितना 40,000 रुपीज़ लोन थे, इधर बाजू भी 40,000 रुपीज़ लोन हो गई। अगर अब कितना है इन्वेस्टमेंट उसको 1 एकड़ पे 80,000 रुपीज़ क्या बोले थे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। अब 80,000 भरे थे उनको जिंदगी करना मिलता, नहीं तो उन्हें सुसाइड कर लेता। ये एक रास्ता बच गया है। ये गवर्नमेंट क्या बोले तो कुछ भी एक्शन नहीं है। अब वो इन लोग क्या बोलते, वो एक दुर्दैव का सब्जेक्ट क्या है बोले तो एवरी ईयर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बढ़ जाएगा, कम से कम 5 to 10% एवरी ईयर इंक्रीज होते जाता। मगर अब कर्नाटका गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट कमेटी रहेगा, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस रहेगा, 35,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करने के बाद इंक्रीज होना था, मगर डिवोटिफिकेशन हो गया। अब कितना बोले तो 28,000 रुपीज़ ओनली खर्चा हो रहा है। हम लोग क्या बोले तो 1,800 रुपये से 2,000 दे रहा है, हम एमएसपी दे रहा है। बहुत खुश है ये राइट बोल को, ये लोग क्या बोले तो रोज़ चप्पड़े मारते रहता। ये हालत क्या है बोले तो ये हालत पे वो कर्नाटका स्टेट कल्टिवेट करने वाले कोई भी हो, ये क्रॉप हो, अब कपास है, कपास के बारे में बहुत नुकसान को पूरे छोड़ दिए थे। मेरा ख्याल में रायचूर जो कपास मार्केट थे, कॉटन मार्केट, पूरे वर्ल्ड एशिया खंड में
दूसरा तीसरा जगह पे थे, मगर आज बर्बाद हो गई। दूसरा एक नया कॉटन मार्केट बना दिए तो भी एक बस्ता भी न उधर नहीं आते। ये सब क्या है बोले तो रैतों का जो तिप्पल है, रैतों का जो संकट है उसको निवार करने लिए खाली ये गवर्नमेंट क्या है बोले तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड रूल, हम हिंदू लोग बोले तो पूरे पब्लिक का सिर खराब कर दिया। हम क्या है बोले तो हिंदू है, वो मुसलमान नहीं रहना, उनका ये करना वो करना, वो मस्जिद नहीं रहना, ये वहाँ यह जगह पे ये गिरा रहना, ये सब क्या है बोले देवल वो क्या क्या कि रोज़ एक लफड़ा करते 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 मेरे ख्याल में रही कर्नाटका में अभी एक 4 साल हो गए। तो मरने वाला रहेंगे मगर जीने वाला नहीं भी कोई भी नहीं है। ये सब तिप्पल का बात है। भगवान ही हमारा बचाना। मेरे ख्याल में मेरा जो सर्वे है, मेरा जो सर्वे से मेरा पर्सनली जो ओपिनियन है 2030 हम रीच हो गए तो कोई भी इंडिया को बचा नहीं सकते। पूरे रेवोल्यूशन आएगा। ये रेवोल्यूशन के वास्ते क्या क्या सिम्टम्स है बोले तो 2 सिम्टम्स है। एक तो एग्रीकल्चर कोलैप्स कर दिए, सेकेंड क्या है बोले तो निष्पत्ति, लेडीज एंड जेंट्स जो पॉपुलेशन है 2011 सेंसस से मेरे ख्याल में 1 करोड़ मर्द को औरत नहीं है। इस बारे में हर मर्द वो हर दुनिया पे जो पैदा हुए रहता आदमी, उनका जो नैसर्गिक जो है वो करना ही पड़ेगा, वो मिलना ही पड़ेगा। वो अगर नहीं मिले तो क्या होता बोले तो वो रेप करने जाते, कहीं के क्या क्या होता, किडनैप करते, अल्लाह अलग में क्या है बोले तो ये कंट्रोवर्सी चले जाता। उसके बाद कंट्रोल कर नहीं कर सकते। ये दुनिया क्या है बोले तो बहुत बचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले में हम लोग यहाँ क्या बोलता है केरला भी आको हम नहीं जा सकते। ऐसा हालत तो क्या होता है बिल्डअप हो रहा है। इसी वास्ते हम क्या बोले तो जो ये अखिल भारत किसान सभा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस क्या है बोले तो बहुत चीज़ों को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट का अगेंस्ट पर लड़ने लिए अगर रैतों को जो कानून बनाना है वो बनाओ बोल को मैसेज देने को गवर्नमेंट को प्रेशर करने लिए ये समावेश चल रहा है। सो मेरा नाम वीरेन गौड़ा, रैत संघ प्रेसिडेंट, रायचूर, कर्नाटका स्टेट मेंबर।